सभी भैया बहनों को नमस्कार। आज कक्षा 10वीं हिंदी काव्य शिक्षण में आप लोगों को सूरदास के पदों की व्याख्या कराई जा रही है और इसी में 3 पदों की व्याख्या अभी तक आप लोगों को पीपीटी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मैं भेज चुका हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों ने उसको ध्यानपूर्वक सुना होगा और उसका अध्ययन किया होगा। भैया बहनों, आज सूरदास के पदों में जो अंतिम पद है, चौथा पद भ्रमर गीत का, उसकी व्याख्या यहाँ पर आप लोगों को बताई जाएगी और ये वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पर लोड कर रहा हूँ और उसकी लिंक आपको प्रतिदिन भेजते जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग वहाँ से उसको देख रहे होंगे और इन पदों की व्याख्या को समझ रहे होंगे। चौथा पद है, उसका प्रसंग उस समय का है जब उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना का ज्ञान देते हैं, तो यह ज्ञान गोपियों को एक छल कपट की तरह प्रतीत होता है। वह सोचते हैं कि श्री कृष्ण ने हमारे ऊपर अत्याचार किया है, अन्याय किया है, अपना तो हमारा दिल चुरा करके मथुरा चले गए और हमें यहाँ योग का संदेश भेज करके हमारे प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया है। इसी वार्तालाप को भ्रमर गीत के माध्यम से गोपियाँ, एक गोपी दूसरी सखी से कहती है। पद है, हरि हैं राजनीति पढ़ आए, समुझी बताए कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठायो। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो हुते चुराहे। ते क्यों अनीत करे आपन जय, और अनीत छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो, प्रजा न जाय सताए। तो भैया बहनों, इसका जो अर्थ है, व्याख्या वो इस प्रकार से है। सूरदास जी कह रहे हैं कि एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रहे हैं कि हे सखी, हरि हैं राजनीति पढ़ आए। अर्थात ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति भी सीख ली है। समुझी बताए कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। समुझी बताए कहत मधुकर के, हे सखी, कहत मधुकर के भौरे को संबोधित करते हुए, अर्थात उद्धव को संबोधित करते हुए, यहाँ पर मधुकर उद्धव के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो उद्धव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सखी, समुझी बताए, जो अभी तक उद्धव ने श्री कृष्ण का संदेश हमारे लिए भेजा है, क्या वह तुम्हारी समझ में आया? समाचार सब पाए। जो समाचार हम उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण के बारे में जानना चाहती थी, क्या कोई भी एक समाचार श्री कृष्ण के बारे में उद्धव के द्वारा तुम्हारी समझ में आया? अर्थात मेरी समझ में तो नहीं आया। एक अति चतुर हुते पहले ही, एक तो वह पहले से ही बहुत चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब जो है राजनीति का ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया है। इसलिए ऐसा लगता है कि अब श्री कृष्ण बहुत ही और अधिक चतुर चालाक हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जान जो उनकी, क्योंकि वो अब उन्होंने राजनीति सीख ली है, राजनीति का अध्ययन कर लिया है, इसलिए जो उनकी बुद्धि है वह और भी अधिक बढ़ गई है। उनकी जोग संदेश पठायो, क्योंकि अपना तो हमारा मन चुरा करके मथुरा चले गए और बदले में हमारे लिए योग संदेश पठायो, हमारे लिए योग का संदेश भेजा है।
तो ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण अब बहुत ही चालाक राजनीति में निपुण हो गए हैं। उदो भले लोग आगे के परहित ढोलत दाए। फिर एक सखी दूसरी सखी से कहते हैं कि हे सखी, उदो भले लोग आगे के मतलब अपने पूर्वज, जो हमारे पूर्वज होते थे वो बहुत ही अच्छे विचार वाले और परोपकारी होते थे। तो उधो भले लोग आगे के, कहें कि जो हमारे पूर्वज होते थे वो बहुत ही आज्ञाकारी और परोपकारी होते थे। परहित डोलत दाए, वो रात दिन डोलत धाए माने इधर उधर भागते रहते थे, दौड़ते भागते रहते थे। किसके लिए? परहित, दूसरों की भलाई के लिए। जो हमारे पूर्वज थे वो हमेशा दूसरों की भलाई की कामना करते थे और इसी उसमें वो हमेशा लगे रहते थे और इधर उधर हमेशा दूसरों की चिंता में, दूसरों का हित करने में लगे रहते थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। इसलिए अब क्योंकि श्री कृष्ण ने हमारे जो योग का संदेश भेजा है, इससे सकी यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है। इसलिए श्री कृष्ण से अब हमारा केवल एक ही मांग है, एक ही जो है निवेदन है कि अब अपने मन फेर पाइए। कहें कि जो मथुरा जाते समय हमारा मन फेर पाइए माने चुरा कर ले गए थे, उसको अब हमें वापस लौटा दे। चलत जो होते चुराए मतलब जाते समय जो चुरा करके ले गए थे, उस मन को वह हमें वापस लौटा दें। ते क्यों अनीत करे आपन जे और अनीत छुड़ाए। एक तो अपना अनीतिपूर्ण कार्य कर रहे हैं और हमसे जो है अनीतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए कह रहे हैं, नीतिपूर्वक व्यवहार करने के लिए कह रहे हैं, जबकि ये जो है हमारे साथ बहुत ही अन्यायपूर्ण है। क्योंकि ते क्यों अनीत करें, क्योंकि वो खुद अनीतिपूर्ण कार्य कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा मन मथुरा ले गए और हमारे मन को वापस देने के बजाय अर्थात हमसे भेंट करने के बजाय योग का संदेश दे रहे हैं। इसलिए वो हमारे साथ अन्यायपूर्ण कार्य कर रहे हैं और अनित छुड़ाए और हमसे जो है नीतिपूर्वक कार्य करने की बात करते हैं, जबकि ये जो है क्या है, अन्यायपूर्ण है। राजधर्म तो यह सूर्य जो प्रजा हित न जाय सताए। इसलिए गोपियाँ कहें कि हे सखी, राजधर्म, सूरदास जी अंत में कहते हैं कि गोपियाँ एक दूसरे से कहती हैं कि हे सखी, राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाय सताए। राजा का धर्म तो यही कहता है कि हे सखी, वही राजा अपने धर्म का पालन कर पाता है जिस राजा की प्रजा कभी भी दुखी नहीं होती है। अर्थात राजा के द्वारा अपनी प्रजा नहीं सताई जाती है, उसका दुख दर्द देखा जाता है, वही राजा सफल सिद्ध होता है, अपने धर्म का आचरण करने वाला माना जाता है। जबकि श्री कृष्ण ने यह सब खो चुका है, इसलिए वो अब जो है राजनीति के पंडित हो चुके हैं। तो यह इसकी जो है व्याख्या थी। इसके शब्दार्थ यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, इनको भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसकी हिंदी व्याख्या यहाँ पर दी गई है। जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है तो आप जो है यहाँ से पंक्तिशः देख करके उसको फिर से देख सकते हैं, और जिससे कि जो है अगर व्याख्या आपको अच्छी प्रकार से आ गई तो जितने भी प्रश्न इसमें इस पाठ में दिए जाएंगे उन सब का उत्तर आप आसानी से अच्छी प्रकार से सफलतापूर्वक दे सकते हैं। इसलिए व्याख्या को समझना, मैं बार बार सभी भैया बहनों से वही कहता हूँ कि प्रश्न को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप व्याख्या को समझिए, और व्याख्या को अगर समझेंगे तो प्रश्न आपके अपने आप, क्योंकि पाठ में सीमित प्रश्न होते हैं, लेकिन आपको अगर व्याख्या आ गई तो आप उसके अनेक प्रकार से, अनेक रूप से जो है उसका उत्तर दे सकते हैं। इसलिए जो भी व्याख्या आपको बताए जाते हैं उस व्याख्या को आप ध्यानपूर्वक समझें। तो यहाँ पर एक काव्यगत विशेषता है, यहाँ पर वही सभी जो है उसमें साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग इन पदों में हुआ है। इन पदों को हम संगीत के साथ गा सकते हैं। कृष्णता उद्धव पर अनेक प्रकार से गोपियों के द्वारा व्यंग करते हुए लज्जित करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। निदर्शना अलंकार है, लक्षणा शब्द शक्ति है, वियोग श्रृंगार यहाँ पर इस पद में है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर इस पद से संबंधित है। राजनीति पढ़ने में जो व्यंग्य है उसे स्पष्ट कीजिए।
अर्थात इसका उत्तर राजनीति का अर्थ आम सामान्य लोग यह जानते हैं कि जो राजनीति के होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, वो छल कपट पूर्ण करके चाहे प्रजा दुखी भी हो लेकिन अपना कार्य सिद्ध करते हैं। उसी पर व्यंग किया गया है और श्री कृष्ण से भी यही राजनीति जो वर्तमान में हम लोगों के सामने देखने को आती है कि जो एक प्रकार से राजनेता किस प्रकार से वादे करके पुनः जीतने के बाद अपने वादों से विमुख हो जाता है, वही व्यंग यहाँ पर गोपियों के द्वारा श्री कृष्ण के प्रति भी किया गया है। क्योंकि उनका मन चुरा करके वो मथुरा ले गए और वहाँ से योग का संदेश भेज करके उनके साथ राजनीति जैसा कपटपूर्ण व्यवहार किया हुआ है। राजनीति पढ़ने का आरोप किस पर लगाया जा रहा है? राजनीति पढ़ने का आरोप यहाँ पर श्री कृष्ण के ऊपर गोपियों के द्वारा लगाया जा रहा है। गोपियाँ श्री कृष्ण से क्या चाहते हैं? गोपियाँ श्री कृष्ण से यह चाहती हैं कि मथुरा जाते समय जो गोपियों का दिल चुराकर मन चुराकर ले गए थे, उस मन को वह आकर के उन्हें पुनः वापस कर दें। राजधर्म की सफलता कब मानी जाती है? राजधर्म की सफलता तब मानी जाती है जब उस राज्य की प्रजा अच्छी प्रकार से सुख संपन्न हो, प्रजा के किसी भी नागरिक को दुख दर्द कष्ट न हो, तभी राजधर्म की सफलता मानी जाती है। गोपियाँ पारस्परिक वार्तालाप में किसकी ओर लक्ष्य करती हैं? गोपियाँ पारस्परिक वार्तालाप में भ्रमर के माध्यम से उद्धव को उलाहना करती हैं और उसके साथ साथ श्री कृष्ण की ओर लक्ष्य करते हुए अपनी बात करती हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर दिए हुए थे और यहाँ पर आप लोगों से अपेक्षा की जाती है कि इनको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और रफ कॉपी में करके सभी भैया बहन मेरे व्यक्तिगत नंबर पर इन प्रश्नों को, क्योंकि अभी तक बहुत कम भैया बहनों के प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं, केवल 2-3 भैयाओं ने अभी पहले के 3 पदों के प्रश्न भेजे हुए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि सभी भैया बहन मेरे नंबर पर इन प्रश्नों को भेजें ताकि पता चले कि आप लोगों को इसमें कितनी जो है जानकारी आप प्राप्त कर पा रहे हैं। तो जिनने अभी तक पहले के 3 पद्यों की प्रश्न उत्तर नहीं भेजे हैं, उसके साथ साथ इसको भी नोट करके रफ कॉपी में आप शीघ्र ही मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इन प्रश्नों को भेजेंगे। मैं इस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर लोड करके आपको पुनः अवलोकनार्थ भेजूँगा। इसके साथ साथ इसकी पीपीटी भी आपको मैं भेज रहा हूँ, या इसमें अगर कोई शब्द समझ में या दूर नहीं दिख पा रहा है तो आप उससे उसको देख सकते हैं। इसके साथ ही सूरदास का जो भ्रमर गीत प्रसंग है ये यहीं पर समाप्त होता है। अगला जो काव्य है, पाठ है, वह है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। वह पुनः आपको फिर से वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा। पहला पाठ आपका यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।